न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल में एसटीएफ का बड़ा अभियान, भारी मात्रा में नकली नोट जब्त, एक गिरफ्तार। वास्कोपा टोल प्लाजा में पंचायत सदस्य के खिलाफ दादागिरी करने का लगा आरोप, मचा बवाल। दुर्गापुर में अस्थि विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से एक की मौत। आसनसोल में एसटीएफ का बड़ा अभियान, भारी मात्रा में नकली नोट जब्त, एक गिरफ्तार। कागजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाशकोपा टोल प्लाजा पर गुरुवार को तृणमूल पंचायत सदस्य के खिलाफ दादागिरी और एक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगने से हंगामा मच गया। आरोपों के केंद्र में है गोपालपुर ग्राम पंचायत के सदस्य पन्ना घोष। जानकारी के अनुसार हाल ही में टोल प्लाजा में तृणमूल श्रमिक यूनियन की कोर कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद से ही आरोप लगने लगे कि कुछ बाहरी लोग संगठन के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर टोल प्लाजा के कर्मचारी और तृणमूल कार्यकर्ता कौशिक सरकार ने आपत्ति जताई थी। कौशिक सरकार का आरोप है कि बुधवार रात पंचायत सदस्य पन्ना घोष टोल प्लाजा आए और संगठन से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने को लेकर उनसे बहस करने लगे। इसके बाद गुरुवार सुबह जब कौशिक ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही कागजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हालांकि पंचायत सदस्य पन्ना घोष ने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रदीप मजूमदार और जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को देंगे। घटना को लेकर भाजपा ने भी तीखी आलोचना की है और तृणमूल कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कर्मचारी যারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত টোল প্লাজার সবাইকে নিয়ে একটা ইউনিয়ন হয়েছে, অল বেঙ্গল তৃণমূল টোল প্লাজা কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এটা রাজ্য থেকে করা হয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারও আছে। এখানে বছর দুয়েক আগে ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন আমাদের একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে। উনি এসে এখানে বলে গেছিলেন যে টোলের ব্যাপারে আর কোনো স্থানীয় লিডাররা না গলাবে না। ইদানিং কি হচ্ছে, আমাদের এখানে স্থানীয় নেতা পঞ্চায়েত সদস্য এবং আইনটিটিসি বাসকোপার নেতা পান্নালাল ঘোষ আগে একদিন এসে এখানে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। আইনটিটিসি করে একই দল, ও এসে একদিন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। সেটা একটা ফুটেজ ভাইরাল হয়েছিল। ফুটেজ ভাইরাল হওয়ার পরে পরবর্তীকালে সে আবার ওই একটা রাগ মনে চেপে রেখেছে, কিন্তু সে গালিগালাজ করেছিল, সেটা মিডিয়াতে বেরিয়েছে। দাদাগিরি আর কিছু না, একতরফা চলছে। আমরা ডিউটি করছি, করে যাচ্ছি, আমাদেরকে কোনো মানে যেটা নিজ আমাদের যেটা আর কি 8 ঘন্টা ডিউটি করলে 2 ঘন্টা রেস্ট এবং কিছু একটা বিভিন্ন রকম যেটা আর কি ফ্যাসিলিটি এখানে এসেছেন এবং আপনি এসে এখানে দাদাগিরি করছেন এরকম একটা অভিযোগ। সরি, আমি আপনাদেরকে কিছু বলবো না। আমার অভিভাবকরা আছে, আমার প্রদীপ মজুমদার মন্ত্রী সাহেব, আমাদের এমএলএ উনি আছেন, আমার জেলা সভাপতি আছেন, তাদের কাছে কথা বলবো। সত্যি যেটা বলছে সেটা আপনারা ইনকোয়ারি করুন। রাজ্য সভাপতি। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में बुधवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्थि विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा दुर्गापुर के बीर भानपुर शमशान घाट पर हुआ। डूबने वाले युवक का नाम सुब्रत पाल, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, जो नेताजी नगर कॉलोनी चाशीपाड़ा इलाके का निवासी था। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सुशांत पाल नामक एक व्यक्ति के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार बीर भानपुर शमशान घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार के बाद शाम को अस्थि विसर्जन के लिए परिवार के कई सदस्य दमदार नदी के किनारे पहुंचे थे। उसी दौरान नदी में जल प्रवाह तेज होने के कारण सुब्रत अचानक
गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। सुब्रत को डूबता देख 2 अन्य लोग उसे बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन वे भी बहाव में फंस गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उन दोनों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन सुब्रत का कुछ पता नहीं चल सका। देखते ही देखते पूरे शमशान घाट पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना काकबेवन थाना और बारजोड़ा थाना पुलिस को दी गई, लेकिन शाम ढल जाने और अंधेरा हो जाने के कारण बचाव कार्य को तत्काल शुरू नहीं किया जा सका। डूबे युवक के एक रिश्तेदार बाबन बर्निक ने बताया कि मेरे काका श्वसुर का निधन हुआ था। हम लोग उनका अंतिम संस्कार करने शमशान गए थे। अस्थि विसर्जन के लिए मेरे दूसरे काका श्वसुर और उनके बेटे सुब्रत गए थे। तभी अचानक दोनों डूबने लगे। जैसे तैसे काका श्वसुर को बचा लिया गया, लेकिन सुब्रत को नहीं बचाया जा सका। আমাদের যিনি মারা গেছেন উনি আমার কাকা শ্বশুর হয়। তো আমরা যখন দাহ দিয়েছিলাম, তো অস্থিতে যখন নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন আমাদের কাকারই ছেলে সমেত যাচ্ছিল। তো ও পেছন পেছন গেছিল। তো পেছনে যাওয়ার সময় যে আবার কিছুক্ষণ পরে আমরা যে এত ভিড়ভাড়টা কেন হচ্ছে গিয়ে শুনছি যে ও মানে ওর বাবা সমেত ডুবে যাচ্ছিল, একজন বাঁচিয়েছে ওকে, আর একজন ও অলরেডি জলে ডুবে গেছে। তো ডুবুরি আলানোর চেষ্টা করলো, লোকাল যারা ছিল চেষ্টা করলো যে কোনো রকম যদি বিয়ে করা যায়, কিন্তু ওই মুহূর্তে আর কোনো মতে পাওয়া গেল না। बृहस्पतिवार दोपहर रानीगंज के रानी सायर इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान निमचा कदमडांगा निवासी षष्ठी बावरी के रूप में हुई है। वह जर्जर सड़क पार कर रहे थे, तभी एक बेकाबू 16 चक्का डंपर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दोपहर 1 बजे के आसपास हुआ और इसके बाद इलाके में भारी उत्तेजना फैल गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद रानीगंज थाना, निमचा फाड़ी, पंजाबी मोड़ फाड़ी और श्रीपुर फाड़ी यानी जामुड़िया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सड़क गड्ढों और टूट फूट से भरी हुई है और इस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। उन्होंने बताया कि कई बार विभिन्न स्तरों पर सड़क मरम्मत की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं आम हो गई है। गुरुवार को हुई इस घटना के बारे में बताया गया कि मृतक षष्ठी बावरी गिरजापाड़ा यानी बादाम बागान से रानी सायर की ओर जाने वाले बाईपास पर स्थित अपने कदमडांगा स्थित घर से सड़क पार कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार 16 चक्का डंपर ने उन्हें कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने डंपर को पीछा कर पकड़ा और बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार दोपहर दुर्गापुर स्थित एक निजी इस्पात कारखाने में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक कूलिंग लाइन फटने से जोरदार धमाका हो गया। यह घटना दुर्गापुर के SRMB नामक इस्पात फैक्ट्री में घटी। विस्फोट इतना भयंकर था कि कारखाने से सटी झोपड़पट्टी इलाके में आग की लपटें और राख उड़कर फैल गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फैक्ट्री के पास रहने वाली महिलाओं ने बताया कि दोपहर के समय एक भयानक धमाके की आवाज आई, जिसके बाद देखा गया कि कूलिंग लाइन की पाइप हवा में उड़ गई और उसकी वजह से आग और राख की लपटें बस्ती तक पहुंच गई। स्थानीय बस्ती वासियों का कहना है कि अगर यह घटना रात के समय होती तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। उनका आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन बार बार लापरवाही बरतता है और उसी के चलते इस तरह की घटनाएं घट रही है। घटना के बाद इलाके में उत्तेजना का माहौल है और लोग कारखाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
থেকে কেটে তাহলে আমরা কোথায় যাবো? আপনি কি ফ্যাক্টরির পাশে ব্যবস্থা করতে হবে। এই পাশে থাকেন? এই তো আমার বাড়ি, এই তো সব। আর এসআরএমডির যে ইউনিট আছে, নতুন যে ইউনিটটা গোবরবাড়ি হয়েছে, যে এখানে ওদের ইন্ডাকশন ফার্নেস, ইন্ডাকশন ফার্নেসকে ঠান্ডা করার জন্য ওদের জলের লাইন আছে। সেই জলের লাইনে কোনো ইয়ের জন্য দুর্ঘটনা ঘটেছে, বাস্ট হয়েছে এবং হেভি স্টিমও হয়েছে, ডাস্টও উঠেছে এবং এত বিকট আওয়াজ হয়েছে, বাইরের মানুষ হয়েছে, বিশাল কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি ভিতরে গিয়ে দেখলাম যেখানে এই ঘটনাটা ঘটেছে, ঘটনাস্থলে আমি গিয়েছিলাম, পুলিশের সাথে ঘুরতে দেখলাম যে বাইরে থেকে যতটা মনে হয়েছে কিন্তু ঘটনাটা আমার কিছু নয়। कुल्टी के चीनाकुड़ी इलाके स्थित एक निजी कोयला खदान में 55 श्रमिकों की पुनर्बहाली और स्थानीय लोगों को काम पर रखने की मांग को लेकर गुरुवार को इलाके के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सभी ग्राम समितियों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस कोयला खदान में पहले 55 श्रमिक काम करते थे, लेकिन अचानक प्रबंधन ने उन्हें काम से हटा दिया। इस निर्णय के विरोध में ही गुरुवार को खदान परिसर के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक सभी 55 श्रमिकों को पुनः काम पर नहीं लिया जाता और स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। इस मामले में फिलहाल कोयला खदान प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। কারণ হচ্ছে যে আমাদের 55 জনকে সিভিলে কাজ করাচ্ছিল কোম্পানি, সেই 55 জনকে কিছুদিন আগে বসিয়ে দিয়েছে। সেই 55 জন না কাজ করার ফলে তারা এখন দুরবস্থার মধ্যে আছে। তাদেরকে আমাদের কাছে, কোম্পানির কাছে আমাদের দাবি যে সেই 55 জনকে প্রথমে নিয়োগ করা হোক। আরও যে বেকার ছেলেরা আমাদের এই লোকালের, মানে লোকাল বলতে এই বাজার আশেপাশে বা গ্রাম যতগুলো আছে আশেপাশে, মোটামুটি 15টা গ্রাম আমাদের সাথে আছে, সমস্ত গ্রামবাসী এবং এলাকাবাসী নিয়ে আমাদের যে এই সমস্ত গ্রাম কমিটি, এই গ্রাম কমিটি থেকে যাতে আমাদের লোক নেওয়া হয়। এবং কোম্পানি আমাকে আশ্বাসনও দিয়েছিল যে 90% কি আপনারা বলছেন আমরা 100% লোক নিব গ্রাম কমিটি থেকে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে 55 জন যেটা কাজ করছিল তারাকে বসিয়ে দিয়েছে, আর বাইরের লোক এসে এখানে কাজ করছে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल रेल मंडल के सीतारामपुर जंक्शन स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए गए सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बारिश का पानी सीधे यात्रियों पर गिरने से दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर सीतारामपुर अमृत भारत स्टेशन कमेटी के सदस्य और समाज सेवी संतोष कुमार वर्मा ने रेलवे प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। वर्मा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, लेकिन सीतारामपुर में
गति शक्ति विभाग द्वारा किए गए कार्यों में कई गंभीर खामियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरों ने स्टेशन परिसर में सिर्फ खानापूर्ति की है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आसनसोल रेल मंडल के DRM, ADRM और अन्य विभागीय अधिकारी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अमृत भारत स्टेशन कमेटी के सदस्यों से मिलने से कतराते हैं। वर्मा के अनुसार अधिकारी शायद इन खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद अधिकारियों ने मिलने से इनकार कर दिया। पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया जिले को जोड़ने वाला प्रमुख नदी मार्ग बर्नपुर नेहरू पार्क के पीछे स्थित फेरी घाट बंद होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दामोदर नदी पर बना यह घाट दोनों जिलों के बीच आवाजाही का एक अहम जरिया था, जो अब बंद हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले दामोदर नदी पर बांस से बना एक अस्थायी पुल लगाया गया था, लेकिन वह भी कुछ समय पहले नदी में बह गया। अब फेरी सेवा भी बंद हो जाने से दोनों जिलों के ग्रामीणों, मजदूरों और स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में लोग बर्नपुर की ओर काम या अन्य जरूरी कार्यों के लिए आते जाते थे, लेकिन फेरी बंद होने के बाद उन्हें लंबा चक्कर लगाकर वैकल्पिक मार्ग से सफर करना पड़ रहा है, जिससे न केवल समय बल्कि पैसे की भी बर्बादी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द फेरी सेवा को फिर से चालू किया जाए या कोई स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि आम लोगों की आवाजाही फिर से सुचारू हो सके। फिलहाल फेरी घाट बंद होने से उत्पन्न इस संकट ने क्षेत्र के निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है और प्रशासन की ओर से त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की जा रही है। কি কারণ হলো, কি হয়েছে? নৌকা চলে না সেই জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তো কোথা থেকে এসেছেন আপনি? আমি আসছি বারামপুর রসিমান থেকে, আর যাবো বাড়ি বিহারি না। আচ্ছা। आसनसोल में डेंगू की रोकथाम के लिए आसनसोल नगर निगम की ओर से एक अभिनव पहल की गई है। गुरुवार को नगर निगम के 4 नंबर बोरो दफ्तर अंतर्गत तकरीबन 20,000 गप्पी मछलियों का वितरण किया गया, जो डेंगू के मच्छरों के अंडों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस अभियान की जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि नगर निगम की पहल पर 4 नंबर बोरो के सहयोग से स्थानीय लोगों को गप्पी मछलियों का चारा प्रदान किया गया। इन मछलियों को लोगों को अपने घरों के आसपास के नालों, जल जमाव वाले क्षेत्रों और जलाशयों में छोड़ने के लिए कहा गया है। गप्पी मछलियां मच्छरों के अंडों और लार्वा को खाकर उन्हें पनपने से रोकती है। इस तरह से ये मछलियां डेंगू जैसे जानलेवा बुखार को फैलने से रोकने में सहायक बनती है। अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि बोरो क्षेत्र के निवासियों को इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि पूरे इलाके में डेंगू की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि गप्पी मछलियों की और भी खेप जरूरत पड़ने पर विभिन्न इलाकों में भेजी जाएगी। इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है और लोग इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं। नगर निगम के इस प्रयास से इलाके में डेंगू नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम माना जा रहा है। আজকে সকালে আমাদের গাপ্পি মাছ এসেছিল। আমরা আমাদের 4 নম্বর বোরোর এবং আসানসোল শিল্পাঞ্চলে কর্পোরেশনের আন্ডারে যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে, এই বর্ষার সময় থেকে যেখানে যেখানে জল জমে আছে সেখানে সেখানে মশারা ডিম মারছে। তো গাপ্পি মাছগুলো হচ্ছে একমাত্র মানে আমাদের ওই ডিমগুলোকে খেয়ে দিতে পারে এবং বিনাশ করে। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,